हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। ये कुछ सब्जेक्ट के नंबर गिवन है और वो पाई चार्ट के अंदर डिनोट कर रखे हैं इसने। ठीक है, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540। टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड है? 540 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन गिवन है, उनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, यानी कि 105 नंबर किस सब्जेक्ट के अंदर उसके आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे अवेलेबल क्या क्या है। एक तो टोटल मार्क्स है, ठीक है। दूसरा, उसने बता दिया 105 नंबर आए हैं लेकिन सब्जेक्ट का नहीं पता। और यहाँ पे पाई चार्ट गिवन है जिसके अंदर क्या दे रखे हैं, सेंट्रल एंगल दे रखे हैं सब्जेक्ट वाइज। हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल 70 है, साइंस के लिए 80 है, सोशल साइंस के लिए 65 है, मैथमेटिक्स के लिए 90 है एंड इंग्लिश के लिए कितना है, 55 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकालना किस सब्जेक्ट के अंदर उसके 105 यानी कि 105 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं। तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे, सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू मार्क्स 105, यानी कि 105 नंबर जाए उसके लिए सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का बनेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमें सब्जेक्ट का पता लग जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने, 105 आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितने हैं, 540 अपॉन टोटल मार्क्स, और एंगल निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, हमें सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, 105 आउट ऑफ टोटल कितने मार्क्स हैं, 540। ठीक है, और एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, 9 से 9 चौक 36 और 9 6 54। इसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा, तो 35 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। अब हम चलेंगे पाई चार्ट की ओर। पाई चार्ट के अंदर गिवन है 90, 65, 80, 70 डिग्री। तो यही हमने फाइंड आउट किया, सेंट्रल एंगल 70 डिग्री। सेंट्रल एंगल किसके लिए है, हिंदी के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का अंदर, क्या कहा इसने, इन विच सब्जेक्ट, तो इन हिंदी, इन हिंदी द स्टूडेंट, इन हिंदी द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो क्वेश्चन का आंसर है हिंदी सब्जेक्ट के अंदर उसके कितने नंबर आएंगे, 105 नंबर आएंगे, क्योंकि हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल कितना है, 70 डिग्री। यहाँ पाई चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में इसने कहा है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर कितने ज्यादा नंबर आए हैं देन किसके अपेक्षा, हिंदी की अपेक्षा। तो हम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स फाइंड आउट करते हैं पहले। मार्क्स obtained in मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर अब देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड, अब सेंट्रल एंगल ही निकालना। मार्क्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मार्क्स निकालेंगे सेंट्रल एंगल से। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा मैथ के अंदर कितने मार्क्स हैं, तो मैथ के लिए सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स 540, राइट। तो 9 4 जा यानी कि 94 जा 360, और अब आप 4 6 को क्या करोगे, डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा और 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा, 130 मार्क्स। तो स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स के अंदर कितना स्कोर किया, मैथमेटिक्स के अंदर उसका स्कोर है 135 मार्क्स। अब हम चेक करते हैं हिंदी के अंदर उसका कितना स्कोर है। मार्क्स ऑब्टेन्ड
मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी। ठीक है, अगेन फिर ध्यान दें एक बार आप, हिंदी के अंदर मार्क्स कितने उसने प्राप्त किए हैं कैसे पता करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट के लिए सेंट्रल एंगल कितना, 70 डिग्री, 70 डिग्री अपॉन ये जो कंप्लीट एंगल है, जो 70 डिग्री किसका पार्ट है, 360 का एक पार्ट है, अपॉन 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय 540। अगर आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना होता है तो ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे टोटल आएगा, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड आएंगे और 360 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। हमें ये मार्क्स ऑब्टेंड फाइंड आउट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से इसको एलिमिनेट करते हैं, 9 6 54, जीरो और 9 4 जा, ठीक है, 4 1 जा 4 4, तो 7 को 15 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 105 सॉरी मार्क्स, 105 मार्क्स। ये उसके मार्क्स ऑब्टेंड किए उसने किस सब्जेक्ट के अंदर, हिंदी के अंदर, और उसने मैथ के अंदर कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं, 135 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, इसने पूछा मैथ के अंदर हिंदी से कितने ज्यादा नंबर हैं, तो 135 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने मार्क्स आ गए, 30 मार्क्स। 30 नंबर उसके ज्यादा हैं किसमें, मैथमेटिक्स के अंदर, किसके बजाय, हिंदी की अपेक्षा। ठीक है, हिंदी से 30 नंबर ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। पहले दो ही सब्जेक्ट की बात करते हैं, एसएस और मैथ के अंदर इसने पूछा है एसएस और मैथ के जो नंबर मिला के टोटल। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल निकालते हैं, या सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का सेंट्रल जो एंगल है, सोशल साइंस के लिए सेंट्रल एंगल 65 डिग्री, राइट, प्लस मैथ के लिए सेंट्रल एंगल 90, दोनों को ऐड किया मैंने, प्लस 90 डिग्री, तो 65 में आप 90 को ऐड करोगे 155 डिग्री का सेंट्रल एंगल बनेगा इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के, मैथ और साइंस को मिला के। मैथ और साइंस को अगर हम कंप्लीट कंबाइन करें इसको, तो यहां पे जो एंगल बनेगा 65 प्लस 90 हो जाएगा 155 डिग्री का। दूसरा इसने आगे सब्जेक्ट के हैं, इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी, तब हम सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी, साइंस और हिंदी के लिए जो सेंट्रल एंगल है, साइंस के लिए सेंट्रल एंगल कौन सा है, 80 डिग्री, प्लस हिंदी के लिए 70 डिग्री, 80 के अंदर 70 को आप ऐड करेंगे तो 150 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल है किसका, इन दोनों सब्जेक्ट का, एसएस साइंस और हिंदी के लिए। अब क्वेश्चन के अंदर डिमांड क्या थी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, उनके लिए सेंट्रल एंगल ये हो गया, मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है, अगर सेंट्रल एंगल बड़ा है इसका मतलब मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसने कहा था साइंस एंड हिंदी, ठीक है, देन दैट इन साइंस एंड हिंदी, तो ये जो मार्क्स हैं किसके, मैथ के और सोशल साइंस के, क्या वो ज्यादा हैं, तो यस, क्या कहोगे, 155 डिग्री जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 150 डिग्री से, तो हम कहेंगे यस द मार्क्स obtained in social science as social science and maths are more than किससे, more than that in science and हिंदी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। ठीक है, हॉस्टल के अंदर अलग अलग तरह की जो लैंग्वेज हैं उनको बोलने वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं, डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट, ये जो डाटा गिवन है टेबल के अंदर इसको हमें डिस्प्ले करना है किसके ऊपर, पाई चार्ट के ऊपर। तो लैंग्वेज है हिंदी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, हिंदी जो बोलते हैं 40,
इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4 एंड टोटल स्टूडेंट कितने हैं 72। ठीक है, तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए या इस डाटा को पाई चार्ट पे डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करना है। कैसे? सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले किसके लिए? हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो हिंदी, ध्यान से देखिए सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। हिंदी लैंग्वेज को बोलने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 40 स्टूडेंट हैं। तो 40 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने? 72। और जब भी आप सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लाई बाय कितना? 360 डिग्री। ठीक है, तो 72 से 360 को आप डिवाइड करेंगे तो 5 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 5 डिग्री। तो 40 को 5 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? सेंट्रल एंगल 200 डिग्री। ये आ गया सेंट्रल एंगल किसके लिए? हिंदी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट कितने हैं? 12, यानी कि 12 जो बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। आउट ऑफ कितने में से? 72 में से 72। और सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो 72 5 जा 360, तो 12 को 5 डिग्री से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल हो जाएगा किसके लिए? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है मराठी। मराठी बोलने वाले स्टूडेंट कितने? 9। तो 9 अपॉन टोटल 72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो 72 5 जा 360, तो 9 को 5 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। सेंट्रल एंगल किस लैंग्वेज के लिए? मराठी के लिए। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट किसके लिए? तमिल लैंग्वेज के लिए। तमिल लैंग्वेज 7 स्टूडेंट हैं। 7 आउट ऑफ 72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो 72 5 जा 360 डिग्री। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 डिग्री का हो जाएगा हमारे पास सेंट्रल एंगल किसके लिए? मराठी लैंग्वेज के लिए। राइट, नेक्स्ट है बंगाली। 4 स्टूडेंट हैं। तो 4 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो 72 5 जा 360, तो 4 को 5 डिग्री से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। तो ये हमारे सेंट्रल एंगल हो गए हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल कितना बनेगा? 200 डिग्री का। ठीक है, इंग्लिश के लिए सेंट्रल एंगल हमें बनाना कितना? 60 डिग्री का। मराठी के लिए 45 का, तमिल के लिए 35 का और बंगाली के लिए 20 डिग्री का। राइट, यहां तक। अब हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, ये होगा हमारा सर्कल। ये सर्कल का सेंटर। अब सबसे पहले हमारे पास 200 डिग्री का एंगल दिया गया है, सेंट्रल एंगल हिंदी के लिए। आप इसको पहले ना बनाएं। ठीक है, जब भी 180 से बड़ा एंगल इसको छोड़ दें आप, वो बाद में अपने आप रह जाएगा। जैसे 60 डिग्री का एंगल बना लेते पहले। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? एंगल बनाने के लिए तो होगी इनिशियल लाइन जिसके ऊपर हमें एंगल बनाना है। ठीक है, इनिशियल लाइन बोलते हैं। ये सेंटर होगा, सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा, इसीलिए बोला गया सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का। 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल हमने बना दिया, 60 डिग्री, 60 डिग्री। राइट, और 60 डिग्री विच लैंग्वेज? इंग्लिश। तो यहां पे हम लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ठीक है, बात आगे चलते हैं। मराठी के लिए 45 डिग्री। अब जो 45 का एंगल इससे आगे बनेगा वो आप इस लाइन पे नहीं, ये इनिशियल लाइन हो जाएगी अब आपकी, ये लाइन। ठीक है, अब जो 45 डिग्री का एंगल बनाना वो इस पे बनेगा। तो 45 ये बना दिया हमने 45 डिग्री का, 45 डिग्री। ठीक है, किसके लिए? विच लैंग्वेज? मराठी। ये हो जाएगी मराठी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मराठी के बाद तमिल। तमिल के लिए एंगल कितना? 35। तो अब हम एंगल बनाएंगे 35
इस लाइन के ऊपर ये इस पे 35 का बनाना है, तो अब यहाँ डी रखेंगे तो यहाँ इधर एंगल बनेगा आपका 35 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये बन जाएगा 35 डिग्री, 35 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री का यहाँ पे एंगल, इस लाइन के ऊपर आगे बढ़ाओगे 20 डिग्री का यहाँ बनाना है आपने 20 डिग्री। और जो आपको बच गया ये एंगल आपका ये जो हमने एंगल स्टार्टिंग में हिंदी के लिए छोड़ दिया था 200 डिग्री, तो ये अपने आप बच जाएगा 200 डिग्री। ये कौन सी लैंग्वेज के लिए है? हिंदी के लिए। ठीक है, जो 20 डिग्री है वो किसके लिए था? बंगाली। तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे इसको। ठीक है, और 35 डिग्री हमारे लिए किसके लिए? तमिल लैंग्वेज के लिए, तमिल, तमिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई चार्ट इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।